एग्जाम्पल नंबर 1.7 में ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज है प्लस की, यहाँ है माइनस क्यू, इन तीनों पर इंडिविजुअली लगने वाला हम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स पता करना है। तो सबसे पहले इस पे लगने वाला फोर्स, फिर इस पे लगने वाला हमको बताना है। तो इस पर लगने वाला फोर्स है तो सारा ध्यान इस पर देंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े होगे। तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सन का होगा। ये इसको इधर धक्का देगा, ठीक, ये निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, उधर अपनी ओर ऐसे करके खींचेगा, ठीक है। तो इसके और इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K इंटू Q इंटू Q का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या, L स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। फिर इसके और इसके बीच जो फोर्स लगेगा उधर वो कितना लगेगा भाई, K इंटू पहला चार्ज, Q इंटू दूसरा चार्ज, फिर से क्या, Q, चार्ज का साइन तो लेंगे नहीं, Q इंटू Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाय क्या, दूरी का स्क्वायर। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो KQ स्क्वायर बाय क्या, L स्क्वायर, यही दूरी है ना। तो इस चार्ज के द्वारा इस पर इधर फोर्स लगेगा इतना, इसके द्वारा इस पर उधर फोर्स लगेगा क्या, इतना। और ये वाला फोर्स जितना आ रहा है ये वाला फोर्स भी उधर ही क्या है, उतना ही है। तो दोनों को नाम क्या दे दिए, F, यानी F फोर्स इधर और F फोर्स इधर। तो इसका और इसका फोर्स का रिजल्टेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट तो ये ऐसे आएगा ना। तो देखो जरा से, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी एंगल मेरा क्या है 60 डिग्री, लेकिन हमको इसके और इसके बीच का रिजल्टेंट निकालना है। यानी कि ये भी है F, मान लिए ये F है और इधर भी ये क्या है F है। तो इसके बीच का एंगल पहले कितना होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 होता ना, तो ये 60 और ये क्या हो गया 120 डिग्री। तो एक बात ध्यान रखें, वेक्टर में एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, ठीक है। ट्रिक होता है क्या कि अगर एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर और दोनों का मान बराबर हो, दोनों का वैल्यू बराबर हो और दोनों के बीच एंगल थीटा हो, एंगल ये 120 डिग्री यानी कि क्या थीटा हो, तो शॉर्टकट रिजल्टेंट का इधर का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक होता है 2f cos थीटा बाई 2। ये शॉर्टकट ट्रिक ध्यान रखना, नहीं तो आप निकाल सकते हो रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2f और f2 cos थीटा ऐसे करके भी। तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, दोनों का रिजल्टेंट निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक 2f cos थीटा बाई 2, कब, जब दोनों वेक्टर बराबर हो तब। तो यहाँ से 2 तो ठीक है, f दोनों में इसको एक f रख दिए, इंटू क्या cos थीटा बाई 2 यानी कि cos थीटा बाई 2 यानी कि 120/2। तो 120/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 120/2 क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री, 120/2। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा 2 इंटू एफ इंटू कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया मेरा क्या f। तो इधर जो नेट फोर्स आया मेरा इस पर लगने वाला, इस चार्ज पर लगने वाला जो इधर मेरा नेट फोर्स आया वो कितना हो गया मेरा f लग रहा है। f मतलब क्या, इसी को न माने थे, तो यानी कि इस पर जो इस चार्ज पर जो नेट फोर्स उधर लगा वो लगा KQ स्क्वायर बाय क्या L स्क्वायर, इतना फोर्स इस पर इधर लगेगा, ठीक है। अब देखो तो क्या कहते हैं, इस पर बता दिए इधर फोर्स लगने वाला KQ स्क्वायर बाय क्या है L स्क्वायर है। ये मेरा क्या हो गया जो इस पर फोर्स लग रहा है, ये एक आंसर हो गया। नाउ अब देखो तो सिमिलरली हम लोग एक बात और देख सकते हैं, जैसा इधर सिचुएशन है वैसा ही सिचुएशन तो इधर भी है। इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालेंगे तो ये इसको धक्का देगा, इधर कितना फोर्स है भाई, तो इस दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस इतना है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि KQ स्क्वायर बाय क्या L स्क्वायर। फिर ये निगेटिव चार्ज इसको उधर ही खींचेगा, फिर कितना सेम टू सेम उतना ही KQ स्क्वायर बाय क्या L स्क्वायर, इसके बीच की दूरी L ही है। तो फिर से क्या कहते दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे ये वही एंगल 120 डिग्री। तो सेम टू सेम जैसा इधर कहानी था वैसे ही इधर भी कहानी है, मगर फोर्स इस बार इस पर किधर लगेगा, इधर लगेगा। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, इसको नाम अगर हम लोग मान लो A दे दिए या B दे दिए या फिर अपने मन से ये C दे दिए, तो ये A का कहानी था इधर। और B की अगर बात करें तो इस पर जो चार्ज लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, और कितना लगेगा भाई, तो सेम टू सेम जैसे इसके और इसके वजह से सेम टू सेम वही फोर्स आया, तो इस पर भी क्या होगा, इस पर भी क्या होगा, इसके द्वारा जितना इधर और इसके इधर लगा था इन दोनों का रिजल्टेंट भी सेम टू सेम वही आ जाएगा, जैसे इधर था वैसे ही इधर 2 कॉपी। तो KQ स्क्वायर बाय क्या L स्क्वायर, सेम टू सेम उतना ही फोर्स लग जाएगा उस पर भी, ठीक। अब अगर बात करते हैं हम लोग अपने मन से, इसका नाम तो C रख लिए खैर कुछ भी, तो इस पर अगर फोकस करें तो यहाँ पर अगर फोकस करेंगे तो देखो तो ज़रा सा आप थोड़ा सा बढ़िया ढंग से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे -Q चार्ज है, कोई बात नहीं, ये एंगल क्या है तो 60 डिग्री है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी ओर ही खींचेगा, ठीक है। और इसके बीच का जो फोर्स होगा वो फिर से होगा Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर बाय क्या L स्क्वायर, और इसके बीच का भी जो फोर्स होगा
के क्यू स्क्वायर बाय क्या एल स्क्वायर ही तो आएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख दिया अगर इस पॉइंट पर, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और इस पर इधर जो फोर्स लगेगा वो भी होगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री। तो हम लोग इस एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, यानी ये भी फिर से मेरा क्या है एफ ही इधर लग रहा है, और ये इधर क्या है एफ ही लग रहा है। इसको भी एफ मान लिए, इसको भी क्या किए एफ ही मान लिए। तो इधर का और इधर का फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा। तो नेट फोर्स निकालना है तो शॉर्टकट ट्रिक तो हमको पता है, दोनों वेक्टर बराबर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2f cos थीटा बाय 2, यानी कि 2 इंटू एफ, ये और ये दोनों में से कोई एक भी f इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी कि कॉस थीटा या बाई 2 यानी कि 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो 2f इंटू कॉस 30 डिग्री, तो 2f इंटू कॉस 30 होता है √3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा f√3। NCERT में भी यही इसी का चर्चा किया है। f मतलब क्या के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इतना इंटू √3। ये आ जाएगा फोर्स मेरा किधर, एक इधर खींचा तो ये रिजल्टेंट ऐसे बीच में आएगा, इस पर इतना फोर्स लगेगा। इस पर जो है नेट फोर्स मेरा इधर लगेगा, कितना लगेगा भाई f√3 बोले, या फिर क्या ये इतना फोर्स लगेगा। तो इधर क्या आते हैं जी, ये नेट फोर्स होगा वो मेरा कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू √3। ये चीज़ मेरा आ जाएगा इस पर लगने वाला नेट फोर्स इधर की तरफ, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज़ और, एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या आते हैं, इसे सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में एक चीज़ लिख दिया है जिस पे कुछ लोग ध्यान देते हैं कुछ लोग नहीं, कि f1 + f2 + f3 बराबर क्या 0 हो जाएगा। ये इसका कहने का क्या अर्थ है ना, वो हम समझा देते हैं ज़रा सा। देखो वो कहने का अर्थ यही है कि जो तीनों रिजल्टेंट फोर्स आया है, एक ये और एक ये, अगर तीनों को एक ही पॉइंट पर एज्यूम कर दिया जाए, ठीक है, एक ही पॉइंट पर एज्यूम कर लिया जाए। जैसे कि मान लो अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर अगर एज्यूम कर लेते हैं तीनों फोर्स को, तो एक फोर्स तो इधर है, एक फोर्स इधर है, ठीक है, और क्या बोलते हैं इधर जो फोर्स आया वो भी कितना था f था, इधर जो फोर्स आया था वो भी कितना था f था, और इधर नीचे जो फोर्स आया था वो था f√3। अगर तीनों का रिजल्टेंट निकालोगे ना तो ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा। देखो जरा सा, इसमें ज़रा सोचने वाली बात है, ये वो काम का नहीं है, ऐसे फालतू ही है, लेकिन फिर भी बता दिए। एक फोर्स इधर था f और ये भी था क्या f, और ये दोनों के बीच का अगर एंगल तुम देखोगे तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके लेकर के आओ तो देखो इसी के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यानी ये टोटल 120 था ना, 60 और 60, तो ये एंगल ही जो ये था, ये एंगल होगा क्या 60 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल हो गया। फिर इसका और इसका शॉर्टकट तरीके से रिजल्टेंट निकालोगे तो f और f का 60 डिग्री एंगल तो इधर आता है ना f√3, तो f√3 मिला के नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा। वही वहाँ लास्ट में लिखा हुआ है f1 + f2 + f3 का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, बहुत घिच पिच हो गया। लेकिन अगर सोल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर डिटेल में एकदम फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए इसी क्वेश्चन का तो आप ये वाला वीडियो जो है मेरा इसमें देख सकते हो। इसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप और भी बताया गया है।